नाम को नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, ये जो सुप्रीम कोर्ट का अजीम फैसला आया है, इसके ऊपर तो आगे चल के बात करेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और जो पीटीआई की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उनको इसकी क्या प्राइस पे करना पड़ेगी, कैसे वो 100 छितर भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे, और ये आपको होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि जनाब पंजाब असम्बली का बिल कल पास हुआ और वहाँ पर पीटीआई के जो लोग थे उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया, और एहतजाज के अंदर जो नारा था वो ये था कि सारा टब्बर चोर है, और 1000 अरब का जो एडिट का मसला है, जो इंसार अब्बासी ने खबर दी थी, वो ये खा गए हैं और चोर चोर के नारे लगे। अब ये बहुत बड़ी तौहीने मरियम थी, और तौहीने मरियम अगर कोई करेगा, वो चाहे किसी दूसरे सूबे में करेगा, कहीं पे भी करेगा, उसके ऊपर जो है उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। और उसकी सज़ा की बर्दाश्त में जनाब जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, जो स्पीकर सबका होता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करता है, जो हर जगह अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में खोता घोड़ा एक बराबर है, ना कोई असूल है ना कोई रूल है। तो उन्होंने क्या किया जनाब, 26 एमपीए जो हैं उनको जो है वो एक किस्म का फारिग कर दिया है। वो फारिग का लफ्ज़ मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उनके ऊपर 15 अजलास की पाबंदी लगा दी गई है, और 11 उनमें से जो ऐसे एमपी हैं जिनकी जो है वो असम्बली के अंदर एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी है। अब जब 15 अजलास की आप बात करते हैं तो एक अजलास जो है वो कई दफ़ा कई हफ्ते चलता है, महीने भी चलता है। तो अब इसका मतलब ये है कि आइंदा हो सकता है कि ये टेन्योर जो 26 लोगों का है ये पूरे साल तक चले, कई माह तक चले। तो इतनी बड़ी सज़ा जनाब सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि वहाँ पर सारा टब्बर चोर के नारे लगे। अब यहाँ तक जो है वो मरियम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है, एहतजाज करता है, हालांकि वो एहतजाज इस तरह के एहतजाज इमरान खान के मुंह पर पीटीआई के लोगों के सामने जब उनकी हुकूमत थी तो वहाँ पर सर चढ़ के ये एहतजाज किए जाते थे, और इमरान खान या पीटीआई वाले मुस्कुरा के आगे से उसका जवाब देते थे। तो ये तो हो रहा है जी पाकिस्तान के अंदर कि इस वक्त वो जो मरियम नवाज शरीफ कहती थी कि हम हुक्मरान ख़ानदान हैं, तो वो हुक्मरान ख़ानदान की आप आनिए जानिए और उनके आप तौर तरीके देख रहे हैं। अब आते हैं ज़रा जनाब के खैबर पख्तूनख्वा जो है, ये जो अभी आईनी बेंच ने जो एक काला फैसला दिया है, उसके असरात उसके ऊपर क्या होंगे। शहबाज शरीफ के बयान को ले लेते हैं कि शहबाज शरीफ ने जो है वो एक तो शुक्रिया अदा किया और एक कहा कि जनाब हमें हमारा हक मिल गया है। यानी कि जो ये सीटें जो थी जो पीटीआई की थी, वो जब ये जजेस जो जनाब उम्रे और हज और पता नहीं क्या क्या करके आए हैं, पता नहीं अल्लाह ताला से किस तरह ये अपनी बख्शिश करवा के आए हैं, या कौन सा ऐसा ख़ास जिसे कहते हैं राइट लेके आए हैं कि वो ज़्यादती और जुल्म कर रहे हैं, और उसके ऊपर शहबाज शरीफ शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अब 2/3 मेजोरिटी हमारी हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि 2/3 मेजोरिटी कैसे हो जाएगी, अभी तो 2/3 मेजोरिटी का वो जो हालात नहीं बन रहे हैं। तो समझ लें कि पहले तो ये है कि जनाबे वाला अब अगला प्लान जो है वो 9 मई के केसेस के अंदर बहुत सारे पीटीआई के जो एमएनएज हैं उनको जो है वो फ़ारिग किया जाएगा, और फिर ये 2/3 मेजोरिटी वाला मामला भी हल कर लिया जाएगा, क्योंकि एक 27वीं तरमीम होनी है, और उसके बाद हकीकी मायने में पाकिस्तान के ऊपर एक बादशाह सलामत जो हैं वो मुसल्लत होंगे, हो तो चुके हैं, उनका ज़हूर हो चुका है, लेकिन उनकी जो जिसे कहते हैं ना एक लीगल ताकत और एक पूरा जिसे कहते हैं कि तौर तरीका होना चाहिए कि फिर वो दुनिया के सामने जाके भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें, और पाकिस्तान के सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठ के वो अपने आप को जो है वो एक जमहूरी पर्सनैलिटी के तौर पर पेश कर सकें, वो होना अभी बाकी है। अब ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आइंदा चंद माह के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर आपको होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जो कुछ प्लान किया हुआ है उसके मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं। ज़रा बात कर लेते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आप देखें कि अली मीन गंडापुर और उनके जो साथी हैं, या जो लोग इस वक्त जिन्होंने बजट पास किया है, वो लोग ये क्लेम करते हैं कि जनाब एक ही सूबा है हमारे पास, यहाँ से हमने एजिटेशन करनी है, यहाँ से हमने मूवमेंट चलानी है, यहाँ से हम प्रेशर बिल्ड करके इमरान खान को जो है वो हम रिहा कराएंगे,
और यहाँ पे अगर हम बजट पास ना करते तो हमारी हुकूमत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए थी। ये गोली उन्होंने, जो वर्कर्स हैं और पीटीआई के जिन्होंने वोट दिया है उनको ये गोली उन्होंने कराई, ये चकमा दिया। उसके ऊपर जो सहाफ़ी हैं अतर काज़मी, उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने एक वीलॉग के अंदर कहा कि इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, इमरान खान को ज़लील करने के लिए इन लोगों ने इमरान खान की बात नहीं मानी, ना मुलाकात की, उस तरह कोशिश की और ये बजट पंजाब असम्बली से भी पहले पास कर दिया। अच्छा, अब वहाँ पर वो कहते हैं ना कि हथा ना लाइयाँ दंदा ना खोलियाँ पैंदियाँ ने, और वो 100 प्याज और 100 छितर खाने वाली जो बात मैंने की है वो अब आपको आइंदा चंद हफ्तों महीनों में होता हुआ नज़र आएगा। अब वहाँ पे जनाब ये जब तकरीबन 55 या समथिंग यही फिगर है जो इस वक्त आज़ाद जो उम्मीदवार वहाँ पे हो गए हैं, या वो जो नून लीग के और उनको मिला के पीपल्स पार्टी के, उसके साथ जो है अब एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा। इस वक्त 145 या 140 समथिंग की जो है वो वहाँ पे स्ट्रेंथ है पीटीआई की। अब अगर उसका आप आधा करते हैं तो वो यही 77 या समथिंग इतनी सीट्स बनती हैं, तो 55 तो उनके पास आ गई हैं। अगर 20 या 18 और सीटें चाहिए तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा जो कि ऑलरेडी जिसकी तैयारी हो चुकी है, और फिर उस फॉरवर्ड ब्लॉक से मोस्ट लाइकली कोई वज़ीर आला बनाया जाएगा, पीटीआई के कुछ लोगों को भी साथ लाया जाएगा, और यहाँ पर इनकी जो हुकूमत है वो टाइम टाइम फिश हो जाएगी। ये जिस हुकूमत के ऊपर और जिस सीटों पे ये इंजॉय कर रहे हैं और इमरान खान के साथ बददियानती और जिसे कहते हैं गद्दारी कर रहे हैं, इसका सबक इनको ज़रूर मिलेगा और ये आप होता हुआ देखेंगे। अब ऐसी सूरत हाल में आप कहेंगे कि हम फिर जाएं, और जाएं कहाँ, और फिर ये क्या होगा। देखें, ये सारा कुछ हो रहा है, 27वीं तरमीम भी हो जाती है, कोई बादशाह सलामत भी सामने आ जाती हैं, लेकिन अवाम अपनी जगह अटल है, अवाम की सोच वहीं पे है। अवाम जो है वो आज भी इमरान खान के साथ उसी तरह कनेक्टेड है, उसी तरह इमरान खान को ही समझती है कि जो एक सच्चा और मुहब्ब वतन लीडर है, और इस वक्त वो तकरीबन 48 डिग्री जो कि फील लाइक 57 होता है, उसके अंदर एक तंदूर के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसकी बहनें बाहर धक्के खा रही हैं और ये लोग एसियों वाली गाड़ियों में फिर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी के या जनाब ये लोग हैं, इनको मराहत मिलती हैं। बड़ा ही अधमरा सा जो है वो ये प्रोटेस्ट भी कर लेते हैं, जो आपने देखा कि कौमी असम्बली में ऐसे ऐसे करके नारे लगा रहे हैं। ना वो जोश था, ना वो जज्बा था। तो ये सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन देखें, इस मुल्क के अंदर आइंदा आप कह सकते हैं चंद सालों के लिए, कुछ अरसे के लिए आपको अवामी वोट से गवर्नमेंट आती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है उनको इस बात का यकीन हो गया है कि अवाम में उनकी जड़ें ख़त्म हो गई हैं और अवाम के अंदर से वो वोट लेकर अब हुकूमत नहीं बना सकते। तो वो अब सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का दुम छल्ला बन के, यानी कि वो अपना आइंदा सियासत करेंगे या अपनी हुक्मरानी या अपनी ये चीज़ें चलाएंगे, लेकिन अवाम के दिलों में उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। इसके साथ साथ फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, कारोबार करना है, जो ज़हीन और काबिल जहन हैं, वो फिर ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर से कोई अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। तो एक चीज़ तो साबित हो जाएगी कि जनाब पाकिस्तान अगले 5 साल भी इसी तरह रींग रींग के चलेगा या 10 साल इसी तरह चलेगा। पाकिस्तान की मैशत जो है वो बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि देखें, जब तक अवाम का जो एक सोच होती है, जब अवाम अपने मुल्क से मोहब्बत करती है, अवाम चाहती है कि मेरे मुल्क का बेहतर हो, मेरे मुल्क के अंदर मेरी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। जैसे मैंने अपने 25 साल की सारी जो भी इन्वेस्टमेंट होती थी मैं पाकिस्तान में लगा देता था, लेकिन अब पाकिस्तान यहाँ किसी से पूछें तो आप वो कहेंगे कि हम तो एक टका जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। लोग पैसे भेजते हैं, अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं, जो उनके ज़रूरियात हैं उसके लिए भेजते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं भेज रहा। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर किसी भी बेहतरी की तरफ जो है वो इशारा नहीं कर रही हैं। इसमें तनज़ली ही तनज़ली होगी। लेकिन ये जो जितने भी इमरान खान के साथ सो कॉल्ड लीडर लगे हुए थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्किन बचाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ये अपने पाव गोश्त के लिए पूरा ऊँट जो है वो ज़िबा कर रहे हैं और साथ मुनाफ़कत भी कर रहे हैं, और लोगों को जो है कहते हैं कि जनाब हम तो इमरान खान के लिए ये कर सकते हैं, हम तो वो कर रहे हैं, हम तो ये कुर्बानी दे रहे हैं। भाई बात यह है, और मेरा ख्याल है कि किसी ने ये बड़ा सही कहा है कि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान ये जो चालें इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट चल रही है, नून लीग चल रही है, उससे पहले ही जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है इसको भी जो है वो खैरबाद कहलवाएँ,
ख़त्म करें ये सारा कुछ। अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना होगा वो करेंगे, लेकिन इनके जो अल्ले तल्ले हैं ना वो ख़त्म होने चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।